यमुनानगर डिपो होल्डर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि पिछले 5 महीने की डिपो होल्डर्स की कमीशन रुकी हुई है वो दी जाए और 2G मशीनों को बदलकर नई मशीनें डिपो होल्डर्स को दी जाए। उनका कहना है 2G मशीन में नेट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके चलते राशन देने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और तीसरी मांग है वन नेशन ऑन कार्ड के चलते बिहार और उत्तर प्रदेश के यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको भी राशन देना पड़ता है और लोकल लोगों के लिए राशन कम पड़ जाता है। कई परिवारों को राशन नहीं मिल पाता, इसलिए डिपो में ज्यादा राशन भेजा जाए ताकि सबको राशन मिल सके। खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी ने डिपो होल्डर्स को आश्वासन दिया 2G मशीनों को बदलने को लेकर वो हेडक्वार्टर में बात करेंगे और उन्होंने बताया 3 महीने की कमीशन ऑडिट करके किसकी कितनी कमीशन बनी है 3 महीने में दी जाती है। हमारा मेन मुद्दा तो ये था कि एक तो 5 महीने से पिछले 5 महीने से हमारी कमीशन रुकी पड़ी है, जिससे कि डिपो होल्डरों को काफ़ी परेशानी आ रही है। इसलिए हम डीएफसी साहब को विज्ञापन दिया अभी एक तो हमारी जो मेन कमीशन है इसको जल्दी दिलवाया जाए, जल्दी से जल्दी। सारे हरियाणा की मतलब प्रॉब्लम है। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है अभी जो हमारे डिपो पे राशन डिपो पे गेहूँ आती है, बाहरी प्रांतों से लोग हमारे पे आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार से हो गया, मध्य प्रदेश से हो गया, यूपी। तो यहाँ लोग आते हैं, उनको भी राशन देना पड़ता है। उसी कारण हमारी गेहूँ जो है कम पड़ जाती है, फिर हमारे को ट्रांसफ़र करानी पड़ती है। लोकल बंदे खाली है तो लोकल बंदे को भी प्रॉब्लम आती है। राशन तो जो डिपो पे आएगा उसको देना पड़ेगा, वो तो सरकार का आदेश है, वन नेशनल वन कार्ड। तो उसी ब्याह पे हम राशन तो देते हैं, वो कम हो जाती है। इसलिए हम अपने डीएफसी साहब को रिक्वेस्ट करिए अभी हमारा राशन एक्स्ट्रा दिलवाया जाए। सरकार की कोई कमी नहीं जी, सरकार की तो कोई कमी नहीं। जो ऑनलाइन में ठीक चल रहा है, ठीक है। मशीनों की प्रॉब्लम आ रही है, जो पॉस मशीन हमारे को दे रखी है वो 2G है, वो उसमें दिक्कत आती है। वो हमने ये भी लिखा है, मशीन के बारे में बोला भी है, उच्च अधिकारियों को भी बोला है कि जो मशीन हमारी ये पॉस मशीन ये चेंज की जाए, नई मशीन दिलवाई जाए, जिससे कि हमारे को जैसे बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनके फिंगर नहीं लगते, तो वो जो दिक्कत हमारी सॉल्व हो जाए। हाँ, सर्दी में अब नेट प्रॉब्लम होएगी, उसी कारण अब दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी 3-4 महीने। तो यही हमारी रिक्वेस्ट थी भी हमारे को मशीनें जो नहीं दिलवाई जाए और जो बची हुई हमारी कमीशन है 5 महीने की, वो जल्दी से जल्दी डिपो होल्डर और हरियाणा के डिपो होल्डर को दिलवाई जाए। हाँ जी, आए थे, डिपो होल्डर एसोसिएशन आई थी। उनकी मेजर डिमांड थी कि उनका पिछले 5 महीने से कमीशन नहीं आया, तो उसके रिगार्डिंग हेडक्वार्टर को पुटअप कराऊंगा मैं। ये पहले भी थोड़ा डिले हो गया था, तो 3 मंथ्स के बैचेज में आ रहे थे इनका कमीशन, और आई विल इंश्योर कि विद इन 1 मंथ इनका हो जाए कमीशन जारी। ये जनरली 3-3 मंथ के बैचेज में आता है। पहले ऑडिट होता है कि कितना कमीशन बनता है, उसके बाद आता है, ताकि कोई गलती ना हो। और थोड़ा सा इसमें ये भी इशू है कि गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले मस्टर्ड ऑयल के ना प्राइसेस इंक्रीज़ किए थे अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स। तो इसके कारण भी थोड़ा सा इनके मन में ऐसा है कि पेमेंट ज़्यादा हो जाती है और कमीशन आ नहीं पाता, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा इनको इशू रहता है। इसके लिए मेजर इशू है, मैं हेडक्वार्टर पुटअप कराऊंगा, इसको फॉरवर्ड करूँगा इनकी रिक्वेस्ट को। और इनकी एक सेकंड रिक्वेस्ट थी कि मशीन्स इतनी कैपेबल नहीं है नेटवर्क के इशू में, और 3-3 अंगूठे लगवाने पड़ते हैं इनको सिंगल बेनिफिशियरी को 3 कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये वैसे तो रिक्वायरमेंट है कि इसमें किसी प्रकार की कोई फ्रॉड ना हो जाए, गबन ना हो जाए, तो 3 अंगूठे तो रहेंगे, पर शायद आने वाले कुछ समय में इनको नई मशीन्स जो कि 5G मशीन्स हैं, वो इनको लोड कर दी जाएंगी।